हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए फंक्शंस इन टू वेरिएबल और हम चैप्टर कर रहे हैं 15.1। इसमें मुझे क्या फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल का क्वेश्चन है या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो हम सभी क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। ऐसे डोमेन आप पढ़े हुए क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, चाहे MME 1 में भी पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, बट इसमें फंक्शन से टू वेरिएबल है का डोमेन फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ए पार्ट देखो, क्या एफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, यह क्वेश्चन है। इसका डोमेन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सो एफ एक्स कमा वाई इज डिफाइन क्या लिखोगे, एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। इक्वल टू जीरो भी डिफाइन है, जीरो भी लिख दोगे। एंड वाई भी क्या लिखोगे, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए इसका डोमेन आया है, तो डोमेन क्या लिखो, ये आंसर हो गया। अगर इसमें प्लॉट करना है, एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करना है, तो वह कैसे लिखोगे। तो फाइनली आंसर यह भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो बेट अच्छी तरह। अब देखो, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू एक्स वाई दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यह हो गया इसका आंसर। इस तरह लिखेंगे आंसर। और एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करना है तो आप ऐसे लिख लो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू लाइन क्या लिखो, ऐसे प्लॉट कर लो। दिस इज द एक्स इक्वल टू वन। वाई इक्वल टू जीरो, यह हो गया। दिस इज द वाई इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस द वाई इक्वल टू जीरो। क्या एक्स वन से ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वाई से ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मीन्स एक्स से ग्रेटर इस साइड, वाई से ग्रेटर इस साइड, मतलब ओवरऑल रीजन क्या हो जाएगा, आपको यह रीजन हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। यही हो गया, इस तरह कर सकते हो। अब देखो बी पार्ट करते हैं। जी एक्स वाई इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी पार्ट का सॉल्यूशन देखो, जी एक्स वाई इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही है। फिर देखो स्क्वायर रूट है, तो इस केस में क्या लिखोगे, जी एक्स वाई इज डिफाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यह लिखोगे ग्रेटर देन 0 लिखोगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड यह भी पॉजिटिव होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 होगा क्योंकि न्यूमरेटर में। दोनों को सॉल्व करो, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4, इसको राइट में शिफ्ट कर लोगे, एंड 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे ना, या तो ओवरऑल दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से ग्रेटर हो गया 9 से लेस, तो इट मीन्स देखो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 4 एंड 9, तो क्या लिखो 4 से ग्रेटर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 9, इस तरह कर दो, ठीक है। यह हो गया, तो इसको हम कैसे लिखोगे, फिर अगेन लिखोगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन f, ठीक है, इक्वल टू x कॉमा वाई दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर आर स्क्वायर, ठीक है, सच दैट यह वैल्यू लिख दो 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 9, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करोगे तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ऐसे प्लॉट कर लो, एक्स डैश वाई डैश 0। अब जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या होता है 0 0, इसका क्या होगा सेंटर 0 0, तो 0,0 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, सेंटर यह हो गया इस पॉइंट पे। और देखो रेडियस कितना है 4, रेडियस कितना है मिनिमम 2 है, तो आप मिनिमम 2 बना दो, मैक्सिमम 9 बना दो, तो इसको क्या लिखोगे 9, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है इक्वल टू है, 9 पे इक्वल टू है, तो आप सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हो, सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या रेडियस आर हो जाएगा, सेंटर 0 0 हो जाएगा, तो इसमें रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो आप 3 यहाँ प्लॉट कर दो ऐसे, यह हो गया 3, 0 0, -3 -3 0, -3 इस पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्या लिख दोगे -3, -0, यह ठीक है। और लोअर रेडियस कितना 2 हो जाएगा, तो 2 क्या होता है 2 को टच नहीं कर रहा है, इक्वल टू नहीं है, तो इसको इस तरह बना दो, रेडियस 2 को आप ऐसे डॉट 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 ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या -2, 0 लिखोगे, 0, 2 लिखोगे और 0, -2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, यह हो गया। और क्या बोला यह रीजन 4 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर और 3 से लेस, तो आपको ओवरऑल रीजन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यही से रीजन हो गया आपको सॉल्यूशन का। और 2 पे हम रेडियस 2 है उसमें डॉटेड लाइन लगाया क्योंकि उसको इक्वल टू नहीं है, उसको टच नहीं करेगा, मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, इस तरह प्लॉट कर लोगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है 7 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। सेवेंथ का ए पार्ट, क्या इसमें है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स प्लस 2, यह हो गया। तो इसमें डोमेन फाइंड करेंगे, एफ एक्स वाई इज डिफाइंड,
क्या होगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y माइनस एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। यह डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसको राइट में शिफ्ट कर दो, y नॉट इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो डोमेन ऑफ f क्या लिखोगे, x comma y that belongs to real number such that y not equal to x minus 2। ठीक है, क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है तो प्लॉट कर दोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया। फिर देखो इसमें एफ एक्स वाई इज डिफाइन, एफ कमा एक्स वाई इज डिफाइन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। इसको राइट में शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, इसी को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन है तो √2 का स्क्वायर। तो डोमेन ऑफ एफ क्या लिखोगे, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स कमा वाई दैट बिलोंग्स टू such that x square plus y square less than equal to 2। या इसका सॉल्यूशन रीजन लिखोगे ग्राफ में, x y 0, सर्कल बना देंगे, इक्वल टू भी है, या रेडियस कितना √2 हो गया, तो यहाँ क्या लिख दो √2 कॉमा 0 कॉमा √2 माइनस √2 कॉमा 0 और 0 माइनस √2। ठीक है, यह हो गया। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, √2 से लेस इनसाइड दिस रीजन। ओके, मतलब इसके अंदर इसको क्या √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि इनसाइड द रीजन हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या लिख दो, दिस इज द सोल्यूशन सेट इन द ग्राफ। यही हो गया। अब सी पार्ट देखो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। यह हो गया। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ, इसमें एफ एक्स वाई इज डिफाइन क्या लिखोगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से अब दो केस लेना पड़ेगा आपको। जब यह क्या हो जाए, एक केस यह लिखोगे, दैट इज हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक केस तो यह हो गया। ठीक है, और दूसरा केस आप क्या लिख सकते हो, यह पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको क्या लिख दो, 4
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 एंड यह भी निगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। कब यह भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक केस तो यह ले लिए, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यह भी दूसरा केस ले लिए और में, ठीक है। जब दोनों को सॉल्व करोगे, जो इसमें बताए थे फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल में कराए थे, दोनों के सॉल्व करोगे तो इसमें कॉमन डिवीजन निकलेगा, मतलब सोल्यूशन इसमें होगा, लेकिन इसमें नो सोल्यूशन होगा, इम्पॉसिबल, नो सोल्यूशन होगा इस केस में। इसमें क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इस केस को लेते हैं 4x स्क्वायर 4, ये क्या लिख दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको राइट में शिफ्ट करोगे ना, दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यह लिखोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको राइट में शिफ्ट कर दोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। यह हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इस केस को लिखोगे 4 से ग्रेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, 4 से लेस, ठीक है, या नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से ग्रेटर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से लेस, मीन्स क्या हो गया कि आपको सपोज करो क्या ऐसे लोगे, तो यह सपोज इधर 4 है तो 4 से ग्रेटर इधर और 1 से लेस इधर, तो इस साइड हो गया, बीच का सोल्यूशन कोई कॉमन नहीं है, तो कोई सोल्यूशन कॉमन नहीं है, तो इस केस में क्या लिखो, नो सोल्यूशन, चाहे इम्पॉसिबल लिख दो, या इम्पॉसिबल लिख दो, ठीक है। तो सोल्यूशन इससे हो जाएगा, देखो यह कॉमन सोल्यूशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से ग्रेटर हो गया, तो दैट इज क्या लिखो है, सो 1 से ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो डोमेन क्या लिखो है, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू x, y that belongs to R square such that 1 से ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, इसी तरह इसमें भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। रेडियस 1 हो गया, 2 हो गया, रेडियस 1, यह रेडियस 1 हो गया, 1,0 लिख दो यहाँ पे, यह क्या लिखो है 2,0, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 और दोनों के बीच का इक्वल टू लगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे यह कंटिन्यूअस लाइन दी है, डॉटेड लाइन नहीं दी है। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या लिख दोगे, इसके बीच का सोल्यूशन है 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन।